नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में चर्चा करने जा रहे हैं जो बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक की बहाली हुई है। क्या वाकई में सरकार जो दावा कर रही थी कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हम शिक्षकों को एक अलग तरीके से बीपीएससी के माध्यम से बहाल कर रहे हैं और तमाम हमारी कोशिश होगी कि ऐसे छात्र इसमें चयनित होकर आए जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को दे सके। क्या वाकई में सरकार जिस अंदाज में ये बात कर रही थी उनका नियत इस और था? क्योंकि जो परिणाम सामने आए हैं वो परिणाम दिखा रहे हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो कहीं न कहीं जो पुरानी व्यवस्था थी उसी व्यवस्था को एक नए शक्ल में, मतलब एक इंस्टीट्यूशन की तरह एक मोहर लगा दिया गया उनको बीपीएससी के माध्यम से, लेकिन सारी चीजें उसी तरीके से हुई। बिहार इस देश का पहला राज्य है जहां शिक्षक पात्रता के लिए अलग से परीक्षाएं होती हैं और उस परीक्षा में जो compete करेंगे बच्चे, वो बच्चे फिर आपको बीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा में फिर शामिल होंगे। भारत सरकार की तरफ से भी होता है, लेकिन जहां बीएड की परीक्षा के आधार पर 10+2 या इंटर हाई स्कूल में जहां अपॉइंटमेंट होता है वहां सीधी परीक्षा होती है और बच्चे बहाल होते हैं, छात्र बहाल होते हैं। लेकिन बिहार सरकार ने ये क्राइटेरिया लगाई और जो आधार रखा शिक्षक पात्रता के क्वालिफाई रहेंगे तभी, मतलब टेट और पास रहेंगे तभी आप इसमें शामिल हो सकते हैं। वो 2011 में उन्होंने परीक्षा लिया जिसमें भी कई विषय की उन्होंने परीक्षा नहीं दी थी। 2019 में परीक्षा ली, उसमें भी कई विषय की उन्होंने परीक्षाएं नहीं ली। इसलिए साइंस बाकी जगहों पर जो आप देख रहे हैं वो उसकी वजह यही है। चलिए इसके पीछे क्या है, सरकार की जो मंशा है उस मंशे में सरकार के कितना ईमानदारी से इन चीजों को वो जमीन पर धरातल पर उतारने की कोशिश की है। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ आनंद मिश्रा जुड़ेंगे और शिक्षक संघ के नेता है, चर्चित चेहरा है, जुझारू नेता है। जरा आनंद मिश्रा से ही इस सवालों का हम जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आनंद, सीधा सवाल है कि जो रिजल्ट आए हैं उस रिजल्ट में जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों की संख्या स्वाभाविक तौर पर सबसे ज्यादा रहा, क्योंकि प्रक्रिया ही वही रही कि नियोजित शिक्षक ही ज्यादा से ज्यादा टेट पास है और जो प्रक्रिया जो बेसिक क्वालिफिकेशन था उस क्वालिफिकेशन का आधार ऐसा था कि नियोजित शिक्षक से बाहर के छात्र को बहुत कम मौका मिला फॉर्म भरने का। और जो रिजल्ट आया है, जो रिजल्ट सामने आया है, उस रिजल्ट के बाद ये कहना कि भाई नियोजित शिक्षक के जो लोग थे वो सब मास्टरवा थे, घास छीलने भी नहीं आता था ठीक से, वो सारी जो कवायद थी, कहने मतलब एक तरीका था इमेज बनाने की जो कोशिश थी, तो बीपीएससी पास करने के बाद तो वो इमेज हट जाना चाहिए, क्या नहीं? बिल्कुल संतोष जी, ये बात तो सच्चाई है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया है बिहार सरकार के सामने। और अब आपसे अनुरोध रहेगा कि मास्टरवा तो कम से कम हम बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए इस्तेमाल अब ना करेंगे। ये छोटे भाई का ये आग्रह रहेगा कि इस चैनल के माध्यम से और इस लाइव डिबेट के माध्यम से विशेष रूप से ये कहना है, जैसा आपने बताया कि बिहार सरकार एसटीईटी परीक्षा जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की बहाली होती है तो पूरे देश में न होकर के सिर्फ बिहार में होती है। और 2011 के बाद दोबारा एसटीईटी हुआ तो 2019 में हुआ, वो भी कुछ ही विषय के लिए हुआ। तो अब कह सकते हैं कि उतने मात्रा में जो वैकेंसियां निकाली गई उस के बराबर कैंडिडेट उपलब्ध नहीं हो, क्योंकि सरकार की जो पात्रता रखी है उसमें एसटीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और बिहार में जो विषय के शिक्षक नहीं मिल पाए तो कहीं ना कहीं लगातार या प्रत्येक वर्ष एसटीईटी का जो आयोजन नहीं हुआ ये बहुत बड़ा कारण रहा है। आपने कहा कि बिहार के शिक्षकों अधिक मात्रा में आए हैं, तो स्वाभाविक है कि बिहार के शिक्षक तो अधिक मात्रा में आएंगे क्योंकि उनके अंदर प्रतिभा है और एक ललक थी कि हम साबित करें बीपीएससी में अपने आप को, और उसको दिखाया है। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि बिहार के जो शिक्षक संगठन थे सबने इस परीक्षा का बहिष्कार करने का ऐलान किया था, लेकिन हमारे बहुत से शिक्षक साथी जो थे, प्राइमरी में थे, मिडिल स्कूल में थे, उन्होंने अपने प्रतिभा को उच्चतर विद्यालय में, उच्च माध्यमिक विद्यालय में जाने के लिए उपयोग किया। और अगर वो गए हैं
तो सही में बधाई के पात्र हैं, क्योंकि अपने ऊपर जो धब्बा लगा हुआ था कि बिहार के नियोजित शिक्षक अयोग्य हैं, बिहार के नियोजित शिक्षकों में मेधा क्षमता नहीं है, वो गुणवत्तापूर्ण एक दाग जो लगी हुई थी, उसको दूर करने का प्रयास किया है। हम सरकार की मंशा पे सवाल नहीं उठाते हैं, हम उठाते हैं कि ये जो नजरिया गलत पेश कर दिया गया है समाज के द्वारा। सरकार जैसे भी बहाली ले, आज बीपीएससी से बहाली ली है तो कौन आएंगे? जो एसटीईटी पास हैं, जो टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं, वही आ सकते हैं ना। जो टीईटी पास है वही आ सकते हैं, स्वाभाविक है। तो पूर्व की निर्धारित जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो मुखिया जी के द्वारा बहाल शिक्षक हमारे भाई हो, चाहे वो प्रखंड प्रमुख के द्वारा हो, चाहे नगर निकाय के द्वारा हो, चाहे जिला परिषद के द्वारा हो, सरकार ने ही मानक तय किया है कि हम किस तरीके से बहाल करेंगे। आज सरकार ने अपनी मनोस्थिति बदल के बीपीएससी का मोहर लगवा करके ला रही है। आपने ही सवाल किया कि अब पुराना ही डर रहा है, लेकिन तरीका वही है। तो एक लेबल तो लगाई ना सरकार ने, अब सरकार अपना ढिंढोरा पीटेगी कि हम बीपीएससी से लोगों को लाए हैं और ये किए। तो पुराने वाले कम प्रतिभावान नहीं है, ये बात साबित होती है। और हम इस बात को बड़ी मुखरता के लेबलिंग लगाने का जो काम किया जा रहा है, ये गलत है। आपके द्वारा जो पहले के शिक्षक, जिस सिस्टम में बहाली होगी, जो बेरोजगार लड़के होते हैं वो बहाली उसी प्रक्रिया को फॉलो करके आएंगे ही आएंगे। तो आपने अगर 2003 में, 2006 में, 2008 में, 2011 में बीपीएससी से परीक्षा लिया होता तो हम ही आते, क्योंकि हम अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं, हमको इस जॉब में आना है, तो हमारे अलावा आएगा कौन जब हम परीक्षा दे रहे हैं? तो ये प्रक्रिया आपने गलत तय कर दिया और दोषी शिक्षक। तो ये प्रक्रिया का दोष जो शिक्षकों पे मढ़ा जाता था, मुझे लगता है कि कुछ न कुछ ये बीपीएससी के परीक्षा के माध्यम से जो लगा है, ये दाग धुलने का काम होना चाहिए। अच्छा ठीक है आनंद, अब मास्टरवा नहीं मास्टरवा कहने का मतलब मेरा कुछ और भी था, लेकिन आनंद एक बात तो है कि ये जो इमेज बना समाज के सामने, प्रदेश के सामने, ये जितने नियोजित शिक्षक हैं वो अयोग्य लोग हैं, इस इमेज बनाने के पीछे कौन है? मान लो आज हम लोग सवाल कर रहे हैं कि ये लोग मास्टरवा है, लेकिन इमेज ये किसने बनाया? बड़ा सवाल है ना कि आपके ये इमेज सरकार ने बनाया, जनता ने नहीं बनाया, सरकार ने बनाया, और सरासर सरकार दोषी है। जब सरकार बहाली की प्रक्रिया निर्धारित करती है कि हम इस तरीके से बहाल करेंगे, तो सरकार ही दोषी होगी ना। भले हमें पंचायती राज के कर्मी के रूप में आप बहाल करवाते, कौन इसके लिए आवेदन देने गया था कि हमको पंचायत के मुखिया जी के द्वारा बहाल कीजिएगा, हमको प्रखंड के द्वारा बहाल कीजिएगा? आप 93,000 नियोजन इकाइयां बना देते हैं पूरे बिहार में। बिहार के बेरोजगार ऐसे ऐसे पंचायतों और प्रखंडों में भ्रमण करते हैं जो कभी कल्पना नहीं किए थे कि वहां जाने की आवश्यकता होगी लोगों को। मतलब पटना के लड़के अररिया, किशनगंज, भभुआ कहाँ नहीं भटक रहे हैं, बांका, ऐसे ऐसे प्रखंडों में, ऐसे ऐसे पंचायतों में जाकर के आवेदन देते थे। इतनी परेशानियां झेल करके, संघर्ष करके आए हैं, और उनको आप अयोग्य, ये इमेज खराब करने का काम अगर कोई एकमात्र दोषी है तो मैं कहूंगा कि सरकार की गलत नीतियां हैं, और सरकार हमेशा कुछ न कुछ चाल चलते रहती है। आज बीपीएससी से बहाली की प्रक्रिया जो सरकार चली, भले इसका शाबाशी अपने पीठ ले ले, लेकिन सरकार की प्रक्रिया है, सरकार कभी अच्छे नियत के साथ कार्य नहीं की है। बिहार में शिक्षा को प्रायोरिटी में कभी सरकार ने रखा ही नहीं है। ये आप अपने चैनल के माध्यम से कितनी बार उठाए भी हैं। शिक्षा सरकार का मकसद ही नहीं है कि गरीब गुरबा के बच्चे पढ़े। हमारे विद्यालय में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात तो सरकार करती है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की स्थिति पैदा नहीं कर पाती है। क्यों? इसके वजह है कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं, आज माननीय के पाठक साहब का आदेश है कि बच्चों का नामांकन आप रद्द कर सकते हैं। इसके पहले ऐसा आदेश होता था क्या? आप बच्चे का नाम नहीं काट सकते हैं। बच्चों को पढ़ाने के नामांकन पखवाड़ा चलता था, नामांकन का अभियान चलाया जाता था। बच्चे आए, परीक्षा दे, मत दे, विद्यालय आए ना आए, उनको क्लास अपग्रेड करते जाना है। ये मजबूरी है शिक्षा व्यवस्था को चलाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में दोषी शिक्षक नहीं हो सकता है, पूरा सिस्टम दोषी है। और अब जब शिक्षा को सुधारने की बात आएगी तो उसमें शिक्षकों का योगदान 100% रहा है और आगे भी रहेगा। जैसा सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने ही, हम लोग जब समान कार्य समान वेतन का केस लड़ रहे थे, तो बिहार सरकार ने ही कहा था कि इन नियोजित शिक्षकों के बदौलत बिहार का जो साक्षरता दर है सुधरा है और बिहार में बहुत अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि जब कम वेतन में अच्छे काम करने वाले लोग हैं तो ज्यादा वेतन देने की बात कहां से आ जाती है। लेकिन सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया था
कि हमारे पास संसाधन नहीं है, क्या हम सड़क बनाना बंद कर दें, हम बिल्डिंगें बनाना बंद कर दें, विकास की योजनाएं बंद कर दें? तब सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज द्वय ने फैसला जो दिया था कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए इनका वेतन बढ़ोतरी कर सकते हैं। आज सरकार ने मनःस्थिति बनाई कि हम नियमित शिक्षक की बहाली करेंगे, हम इनको कैडर देंगे, इनको राजकर्मी बनाएंगे। तो पुराने जो शिक्षक थे, उनका अधिकार नहीं है कि उनको राजकर्मी बनाया जाए पहले? जो पूर्व से सेवा करते आ रहे हैं, आपके यहाँ 15 साल, 8 साल, 10 साल से लगातार सर्विस करते आ रहे हैं और जिसके बदौलत आप अपना पीठ थकवा लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो उनको न दे करके आप नई वैकेंसी ला रहे हैं। यानी पता नहीं किस तरह की मनःस्थिति हम पूर्व के नियोजित शिक्षकों के साथ सरकार की बनी हुई है। हमेशा उनसे खुन्नस खाए हुए जैसा प्रतीत होता है। लगता है कि नियोजित शिक्षकों से कुछ पुरानी बैर सधाने का नियत सरकार को रहती है। तो मेरा आग्रह है कि हम आपके अंग हैं और आपके विकास की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। आप उठा करके देख लीजिए, सरकार की अति महत्वाकांक्षी कार्य जाति जनगणना, उसको अगर अमली जामा किसी ने पहुंचाया है तो बिहार के नियोजित शिक्षकों ने पहुंचाया है। तो आपके हर कार्य को जमीन पे काम करने का कोई कार्य करता है तो नियोजित शिक्षक करता है, लेकिन आप कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं कि नियोजित शिक्षकों का भी कोई अधिकार है, उनको भी कुछ मिलना चाहिए। आप हम ही दिए हैं, हम ही देंगे की बात करते हैं, लेकिन कभी देने का नियत नहीं, आपके भावना दिखाई नहीं देती है। तो पुनः आग्रह है कि आप एक बार दिल बदल के देखिए, आप मनः स्थिति बदल के देखिए। बिहार के नियोजित शिक्षक आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के बिहार के विकास में आगे बढ़ के, आपसे एक कदम आगे बढ़ के अच्छा, एक चीज बताइए आनंद जी, अभी जो बीपीएससी में बहाली हुई है और जो बहाली प्रक्रिया है, यहाँ 28-29 नंबर लाने वाले लोगों को भी जो है सो बहाल किया गया है। अब बताइए कि आप, ठीक है, आप नियोजित शिक्षक में बहुत अच्छे टैलेंटेड शिक्षक भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक भी हैं जो बिहार का जो परीक्षा का प्रोसेस रहा है या बिहार में जिस तरीके से अपॉइंटमेंट की कोशिश चली है पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी आए हैं जिनका डिग्री को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है, जिनके पढ़ाने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, मुखिया प्रमुख के रिश्तेदार का लाभ उन्होंने उठाया है। ऐसे सारे शिक्षक भी हैं। आप जब उन्हीं शिक्षकों को के बीच मौका आपने दिया, मतलब इसको अन्यथा नहीं लेंगे, लेकिन अगर कोई रेस हो और उस रेस में अगर सब मतलब एक ही तरह का गदहा को दोहराया जाए, घोड़ा उस रेस में शामिल नहीं किया जाए, तो कैसे माना जाएगा कि ये लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लोग की बात करने वाली जो सरकार है उनका नियत साफ है? क्योंकि वही शिक्षक जो टीईटी जो पास, आप बताइए देश में कहीं नियम है कि आप जो से एक अलग से परीक्षा लीजिए और परीक्षा का प्रोसेस क्या वो देख ही रहे हैं। आनंद किशोर कितनी बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं गलत प्रश्न पत्र पूछने के कारण। जब बीएड पास ऑल ओवर इंडिया का कहीं का भी छात्र एपियर हो सकता है परीक्षा में, तो उसको क्यों रोक लगाई गई सरकार की तरफ से? देखिए, ये बात बीएड पास की नहीं, पात्रता परीक्षा अगर सरकार ने शर्त रखी है तो सरकार को पूर्व में ही पात्रता परीक्षा ले लेनी चाहिए थी और उसके बाद वैकेंसी निकालनी चाहिए थी। और कहीं के पूरे देश के जो शिक्षक अभ्यर्थी थे उन्होंने आवेदन दिया है, अपर क्लास में एसटीईटी पास नहीं होंगे तो नहीं दिया है। रह गई बात गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की, तो बहुत से शिक्षकों पे अगर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, तो जैसा आपने ही कहा बीपीएससी एक प्रामाणिक संस्था है, उस पर हम कतई संदेह नहीं कर सकते हैं। तो आपने कहा कि 28 मार्क्स वाले को भी कर दिया गया है, तो ऐसा कोई अभी आंकड़ा तो जारी नहीं हुआ है। अगर इस तरह की बातें हैं तो सरकार को बहुत जल्द और बीपीएससी को भी इस तरह की बातों को संज्ञान में लेते हुए मार्कशीट को कम से कम अपलोड कर देना चाहिए कि नंबर वाले को चयन से बाहर रखा गया है। तो ये बहुत जल्द इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। घोड़े और गधे की रेस की बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बात है कि अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक कैसे बहाल हों और उनको विद्यालयों में, तो बच्चों को आखिर मिला क्या? हम अगर नियोजित शिक्षक ही बीपीएससी से पास करके आ गए तो हमारे यहाँ तो बैकलॉग तो रह ही न जाएगा। नियोजित शिक्षक उसमें ज्वाइन करने जाएंगे, प्राइमरी सेक्शन में तो कोई ज्वाइन करने जाएगा नहीं, मुझे जहां तक जानकारी। अपर ग्रेड में जो जाएंगे वो जाएंगे, प्राइमरी सेक्शन में अगर कोई जाता है शिक्षक ज्वाइन करने तो उनको तो लॉस होने वाला है। जिस तरीके का प्रारूप सरकार ने जारी किया है पिछले दिनों, अगर उस प्रारूप को सरकार अमली
पैजामा पहनाएगी, तो उसमें जाने का तो अभी आर्थिक रूप से लॉस ही जाएगा। 25,000 पे क्यों जाएँगे? जिनको 29,540 रुपए वेतन, मूल वेतन प्राप्त हो रहा है, वो 25,000 पे ज्वाइन करने क्यों जाएँगे? तो अच्छा कहीं आनंद, न एक बड़ा कहीं सवाल। ये स्थिति बनेगी कि हाँ, एक एक सवाल आपने अच्छी जानकारी जी, दी। जो शिक्षक देखिए, आप जितने नियोजित शिक्षक हैं और सरकार ने जो बेसिक क्वालिफिकेशन रखा, टीईटी हो गया, हुँ, एसएसटी हो, ये पास होंगे तभी आप अपीयर हो सकते हैं। तो वो तो मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो आपके साथ टीचर हैं, उन्हीं को मौका मिला, मैक्सिमम उन्हीं लोगों को। और उसमें एक नई बात हो गई कि प्राथमिक शिक्षक में अगर उनकी नियुक्ति हुई होगी तो वो उससे ज्यादा वेतन पा रहे हैं, वहां जाएंगे क्यों? ये भी समस्या आ रही है कि जो नियोजित शिक्षक, मान लीजिए कि कोई मुजफ्फरपुर की रहने वाली लेडीज टीचर, उनको सुपौल कैडर दे दिया गया है, जबकि जो वैकेंसी का जो प्रोसेस निकाला गया था, जो उत्क्रमित विद्यालय है, अभी राजकीय विद्यालय में शिक्षकों को भर के पहले व्यवस्थित करना चाहिए था। अब पता चला कि ये सब भी स्कूल छोड़कर चले जाएंगे वहां पे। तो ये जो था कि स्कूल में बच्चे आए, हम शिक्षक बहाली कर रहे हैं, उन्हें शिक्षक भी उनके पढ़ाने के लिए उनके पास उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन जो ये नीति अपनाई गई है, इसमें तो फिर वही ढाक कर 3 पात, फिर सब स्कूल उसी तरीके से खाली रह जाएगा। जहां छात्र है वहां टीचर नहीं, जहां टीचर है वहां छात्र नहीं। बिहार में शिक्षा को प्राथमिकता तो सरकार कितना तय करती है, आप भी अच्छी तरीके से जान रहे हैं। तो पहला ही सवाल बनता है किसके बच्चे पढ़ते हैं? न किसी नौकरशाह के बच्चे पढ़ते हैं, न किसी सरकारी कर्मी के बच्चे पढ़ते हैं, न किसी जनप्रतिनिधि के बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे पढ़ते हैं वैसे शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं हमारे विद्यालय में, जिनको ये भी जानकारी नहीं है कि हमारे बच्चे के पास कॉपी है कि नहीं, हमारे बच्चे के पास किताब है कि नहीं। उनको विद्यालय में जो पढ़ाया जाता है वो रिवीजन करने के लिए भी अपने बच्चों के पास बैठने का समय नहीं है। वो तो खुश होते हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं, घर से जो बच्चे जाते हैं उनको आर्थिक लाभ कैसे मिले। वो कल्याणकारी योजनाओं का सेंटर बना करके सरकार रखना चाहती है, और कभी पुस्तक के नाम पे, कभी पोशाक के नाम पे, कभी सैनिटरी पैड के नाम पे, कभी साइकिल के नाम पे, ये इस तरह की राशियां बांटने का एक केंद्र खोल करके सरकार जनता के नजर में अपने आप को बहुत बड़ा दानवीर बनना चाहती है। अच्छा आनंद, ऐसा है। सरकार शिक्षा देने ऐसा के है। प्रति सजग रहती तो वो अपने नीतियों में संशोधन करती। वो पहले जो शिक्षक हैं उनको सही तरीके से प्रशिक्षण देकर के उनमें गुणवत्ता भरने का काम करती, और उसके बाद जो सीट वैकेंट है वहां पे बहाली कर लेती, तो एक माना जाता। अब क्या है कि इधर के शिक्षक उधर चले जाएंगे और इधर सीटें खाली हो जाएगी, तो इधर बच्चे तो कुछ हासिल नहीं करने वाले हैं। शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि फिर वही की दशा वही बरकरार रहेगी, चले जाएँगे तो नीचे के क्लास तो खाली हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया सतत चलती रहेगी, राजनीति जिंदाबाद। राजनीति हो रही है, बस जिंदाबाद होते रहेगा। बच्चे हताश, निराश, परेशान रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आनंद जी, आप भी तो राजनीति कर रहे हैं, संगठन चला रहे हैं। एक चीज बताइए कि आप भी, हमें लगता है कि सरकारी स्कूल से ही पढ़े होइएगा। हम लोग तो सरकारी स्कूल से पूरी तौर पर पढ़े हैं। कि सरकारी स्कूल से अच्छे परिवार के बच्चे क्यों बाहर हुए, जरा इस पर कभी सोचिए ना। कि भाई अभी भी मैक्सिमम गांव के जो अच्छे आदमी हैं उनके बच्चे भी हाई स्कूल आते आते सरकारी स्कूल में पकड़ लेते हैं वो लोग। अभी तो सरकारी कॉलेज, जो 12th जो लोग सरकारी कॉलेज से करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो कोटा और दिल्ली जाके बच्चों को ट्रेनिंग पढ़ाई के लिए भेजते हैं। सक्षम लोग भी बच्चों को वहीं पढ़ने के, लेकिन पढ़ाई का व्यवस्था नहीं है तो कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है। टीचर नहीं है, कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है। तो ये सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं। ये तो बताइए कि हम आप, हमारे आपके जनरेशन के लोग सरकारी स्कूल से प्राइमरी से लेके, और उस समय में तो आप कहते हैं कि ये साइकिल, उस समय में तो बोरा लेके हम लोग जाते थे स्कूल। टिफिन होता था, शौचालय और वाचनालय मिलता था उस समय में, लोग खेत में गाछी में चला जाता था, फिर भी लोग पढ़ते थे। और जो क्लास के बारे में आप बताते हैं, उस दौर में भी एक हॉल होता था जिसमें 5 गो क्लास चलता था, जिसको लेकर आज बड़ी क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन फिर भी बच्चे पढ़ लेते थे। बच्चों को स्कूल से दूर करने में जितना सरकार जिम्मेवार है, उससे कम जिम्मेवार तो शिक्षक नहीं है। नहीं, इस बात पे हम आपसे अलग मत रखते हैं। जो शिक्षक या हम लोग जो विद्यालय में पढ़ते थे, इस बात को अच्छे तरीके से नोट कर
करना होगा कि आज प्राइवेट विद्यालय में किसके बच्चे पढ़ते हैं और उस समय सरकारी स्कूल में कौन बच्चे पढ़ते, उस समय प्राइवेट विद्यालय नहीं था। जब हम पढ़ते थे स्कूलों में, तो हम लोग पढ़ते थे, प्राइवेट संस्थानों का उल्लेख नहीं होता था और कहीं पढ़ाई पठन-पाठन नहीं होता था। आज सरकारी स्कूलों में उस समय ना आपको खिचड़ी मिलती थी, ना किसी तरह की योजनाएँ मिलती थी। पठन-पाठन के अलावा कौन-सी गतिविधि होती थी? मुझे नहीं ये इस बात पे शंका सवाल करना है कि सरकार की नीयत खराब है, भोजन देने से सरकार की नीयत, लेकिन आप शिक्षकों को अमली जामा पहना, आप जाति जनगणना में शिक्षक को लगा देते हैं, सरकार की विभिन्न तरह के कामों में शिक्षकों को लगा देते हैं, बीएलओ का काम शिक्षकों को दे देते हैं, शौचालय निगरानी के काम शिक्षकों को दे देते हैं, अनर्गल हजार काम, चुनाव के अलावा बहुत सारे काम ऐसे हैं जो शिक्षकों को दिया जाता है। और आपको याद भी होगा कि पंचायत स्तर पे एक-एक विद्यालय, मिडिल स्कूल हुआ करता था बड़ी मुश्किल से। 5-5 किलोमीटर, 6-6 किलोमीटर दूर जाकर के भी हम लोग पढ़ लेते थे। अब क्या स्थिति है कि हर टोला में आप स्कूल खोल दिए, बच्चे उपलब्ध हैं और बच्चे नहीं भी उपलब्ध है, पढ़ने के इच्छुक नहीं है, लेकिन जो शिक्षक हैं, कम संख्या में है। एक शिक्षक के ऊपर, 2 शिक्षक के ऊपर आप पूरा क्लास चलवाना चाह रहे हैं। आप याद कर लीजिए कि जब आप पढ़ते होंगे तो उस विद्यालय में कम से कम 10 शिक्षक होते थे, विषयवार शिक्षक होते थे, और हमको याद भी है कि अंग्रेजी के जो शिक्षक होते थे उनसे भय होता था, जो गणित के शिक्षक होते थे पूरा गाँव उनसे डरता था। आज किसी भी विद्यालय में आप चल जाइए तो ना आपको अंग्रेजी के शिक्षक मिलेंगे, ना गणित के शिक्षक मिलेंगे, ना विज्ञान के शिक्षक मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति क्यों? अब हाई स्कूल सरकार ने जो पंचायत स्तर पे हाई स्कूल खोल दिया, तो फॉर्म भरने का सेंटर है कि नहीं है? ये वैकेंसी अगर देखा जाए तो अब निकली है 2000, उसमें पठन-पाठन कौन करवा रहे हैं? मिडिल स्कूल के शिक्षक करवा रहे हैं। तो मिडिल स्कूल के शिक्षक हाई स्कूल के बच्चों को पठन-पाठन करवा रहे हैं, तो उनकी योग्यता पे तो सवाल नहीं उठा सकते हैं। हम सवाल उठाएंगे सरकार की नीति पे। सरकार की नीति है कि मिडिल स्कूल के शिक्षक चले गए हाई स्कूल में, और हाई स्कूल जो मिडिल स्कूल के बच्चे हैं वो तो हैम्पर करेंगे ही करेंगे। तो बेस कमजोर हो जा रहा है। इस बात को मानने की जरूरत है हम सबको। शिक्षक ड्यूटी से तो नहीं भाग रहा है। के पाठक साहब का मिशन, के पाठक आप चला रहे थे, क्या आपके मिशन में बिहार के कितने शिक्षक पकड़े गए? बिहार में 4 लाख शिक्षक है। अगर 6000 शिक्षकों का वेतन एक दिन का कटौती हो गया पूरे बिहार में, तो मुझे लगता है कि 0.0% में ये रेशियो जाना चाहिए। तो पूरे बिहार का अगर देखा जाए तो भगोड़े शिक्षक अगर आपको नजर आते हैं कि बहुत जी, भगोड़े शिक्षक नहीं है, शिक्षक ड्यूटी के पंक्चुअल है। परिस्थितियां इस तरह की बन गई है कि शिक्षक कहीं न कहीं परेशान है और अपना 100% देने के बाद भी शिक्षकों को श्रेय नहीं मिल रहा है। परिस्थितियां दोषी हैं और उस परिस्थिति को पैदा करने वाली सरकार है। सरकार को इस पड़ेगा, तब जाकर के सही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगा। और ये भी बात है कि हमारे यहाँ जो उस समय के जो बच्चे थे, साक्षरता दर आप याद कर लीजिएगा, तो पुरानी परिस्थिति और आज की परिस्थितियां बहुत बदली हैं। अभिभावकों का सोच बदला है। जो व्यक्ति आज के डेट में 200 रुपया प्रतिदिन कमा रहा है, 300 रुपया भी कमा रहा है, तो अब चाहता है कि हम 500 रुपया वाले प्राइवेट स्कूल में ही अपने बच्चे को भेजें, सरकारी स्कूल में ना भेजें। हाँ, कुछ बच्चियों को भेज देते हैं लोग सरकारी स्कूल में, तो अच्छा रिजल्ट भी आता है। बहुत से सरकारी स्कूल का रिजल्ट तो अच्छा आ नहीं रहा है। अब हमें इंतजार करना होगा कि सरकार इस पे, शिक्षा पे कब विचार करती है। उम्मीद था कि बीपीएससी के द्वारा सरकार बहाली करेगी। उसके पहले माननीय मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान में 15 अगस्त को बोला भी था कि आपको भी हम सरकारी कर्मी बनाने जा रहे हैं। इस तरह की बातें आई थी, हम लोग इंतजार कर रहे थे। तो हम अपने परिवार की चिंता में, हम पूरे मनोयोग से पठन-पाठन भी प्रभावित हो रही है। एक हताश, निराश जीवन से, अपने पारिवारिक जिम्मेवारियों से परेशान व्यक्ति कैसे खुशहाली का राग विद्यालयों में दे पाएगा? तो कहीं न कहीं परेशानियां हैं। उस परेशानी को भी सरकार को सोचने की आवश्यकता है। सिर्फ शिक्षक दोषी नहीं है, शिक्षक मजबूर है। हमें समझ में आई कि पिछले 2-3 महीने से जो मैं अपने के पाठक चला रहा हूँ, उस दौरान जो फोन कॉल्स आए, तो हमें लगता है कि जो एक इमेज मेरे अंदर भी था कि बहुत ज्यादा फर्जी बहाली हुई है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो फोन आता था, वो फोन हम कहते थे कि पाठक ने जो टोल फ्री नंबर जारी किया, आप वहां कॉल करिए। और वहां का आंकड़ा, और हम लोगों के पास जो जिला से हम लोग के साथ जो काम करने वाले रिपोर्टर हैं, वो आंकड़ा हमें लगता है कि मुश्किल से 25 से 30 हजार मैक्सिमम हमें लगता है कि फर्जी डिग्री वाला या फर्जी तरीके से बहाल लोग हैं। इससे ज्यादा नहीं है। और एक ये बात, और दूसरी ये बात कि
भगोड़ा शिक्षक की जो बात हो रही थी, वो भगोड़ा शिक्षक भी जैसे ही पाठक का डंडा चला, मैक्सिमम लोग आ गए लगभग। उसमें भी यही जो 25-30 हजार जो फर्जी मास्टरवा है ना, जिसको फर्जी मास्टरवा, देखिए हम सबको नहीं कहते, 25,000 30,000 जो फर्जी मास्टरवा है, जो मुखिया का बेटा बेटी जो दिल्ली मुंबई में रहता था और यहाँ उसका सैलरी उठता था, तो ऐसे लोगों को हम फर्जी मास्टरवा कहते थे। सामान्य तौर पर अरे तुमसे तो मेरा बहुत पुराना रिश्ता है ना, कैसे हम कह देंगे, हमारे घर में 8-8 9-9 मास्टर है, कैसे कह देंगे कि फर्जी है। फर्जी वही मास्टरवा जिसको हम लोग टारगेट लेते थे, उसमें बहुत सारे लोग वापस आ लौटे हैं। पाठक के डर की वजह से बहुत लोग नौकरी भी छोड़ रहे हैं। अब 6-6 हजार, बताओ ना कि 6-6 हजार शिक्षक 2 साल से लापता है, तो तुम्हारा सब भागी गया ना। अब लोग जो वेतन उठा रहा था, इस पूरी व्यवस्था में शिक्षा विभाग के भी लोग शामिल थे, सब लोग लूट रहे थे। कि भाई हमको लगता है एकमात्र यही विभाग है जिसमें इतने कर्मचारी हैं, लेकिन उनके वेतन का प्रोसेस, इसी दौरान हमने देखा कि जो वेतन का प्रोसेस है कि भाई आवंटन आ रहा है जिला में, और जिला का जो तुम्हारा डीपीओ स्थापना है उसके माध्यम से वेतन जा रहा है, तो क्या होगा, पता चला कि टीचर है या नहीं है, उसके नाम से वेतन चल रहा है तो वेतन उठ रहा है। तो ये सारी चीजें एक्सपोज हुई, तो उसमें जो लोग थे उसको मास्टरवा कहते थे, बाकी लोगों को मास्टरवा नहीं कहते थे। लेकिन आनंद, चलते चलते एक आखिरी सवाल, क्या ये जो नई बहाली हुई है या जो नए लोग आ रहे हैं, उनसे कुछ उम्मीद की किरणें कहीं दूर दूर तक दिखाई दे रही है क्या आपको? क्योंकि जो इमेज है, बच्चा जाएगा तो फिर वही मास्टरवा सामने में आएगा, जिस मास्टरवा को लेकर कई तरह की आलोचनाएं झेलनी पड़ी है। फिर बीपीएससी से भी आया तो वही आया, वही चेहरा दिखाई देगा। तो वो जो एक इमेज बना था, क्या वो इमेज बदलने में शिक्षक संघ कामयाब होंगे? कि क्या उम्मीद की जा सकती है कि कहीं से कोई किरण दिखाई दे? हर अंधेरे के बाद एक उम्मीद की किरण तो हम हमेशा रखते ही हैं। जैसे कह सकते हैं कि नई बोतल में पुरानी शराब वाली बात जो आती है, अगर पुराने चेहरे इसमें आ रहे हैं तो उनके अंदर एक नई ऊर्जा रहेगी, और क्योंकि उनके ऊपर जो इमेज ब्रांडिंग की बात है, तो वो कह के आएंगे भी उनको स्वीकार करेगा। तो सरकार ने जो गलत इमेज कर दिया है शिक्षकों का, बिहार के शिक्षकों को हाजिरी काटने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी मंच से बयान दिए हैं कि अपने छात्रों को आदेश दिया था माननीय मुख्यमंत्री ने कि जाके मास्टरवा की हाजिरी काट दो, नहीं मास्टर स्कूल आता है तो ये अब बताइए कि हमारे अभिभावक इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जब कभी कर दे, ठीक है उनको गुस्सा होगा हम पे, हमने उनका विरोध किया है, जगह जगह पे अपने अधिकार की लड़ाई की बात कही है, लेकिन अब इस तरह का भाषा का इस्तेमाल आप कीजिएगा, हमारे विद्यार्थी से हमको प्रेरित कीजिएगा जाके मास्टरवा काट दे। जीविका दीदी को आदेश कर दीजिए कि जाइए मास्टर को चेक कीजिए, निरीक्षण कीजिए। तो कहीं ना कहीं शिक्षक को एक गलत दिशा देने के जो कार्य किया गया है, बीपीएससी के बहाल शिक्षकों से हम उम्मीद करेंगे और आशा रखेंगे कि उनके द्वारा और हम लोग मिल करके बिहार के शिक्षा को एक नई उड़ान प्रदान करेंगे। सरकार को इसमें हमें साथ और भरोसा, हमारा भी भरोसा लेने की आवश्यकता है। सरकार ने बिहार के किसी शिक्षक संगठन से वार्ता नहीं की, आज तो सरकार कर ही रहा है, क्योंकि सरकार को इस बात का घमंड है कि हम जो चाहेंगे वही हम करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में उनकी आस्था तो दिखाई देती नहीं है। बिहार के शिक्षक संगठन इंतजार करते हैं, आंदोलन करते हैं, इन पे कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन सरकार कभी बैठ करके शिक्षक संगठनों के नेताओं के साथ वार्ता करने का काम नहीं करती है, क्योंकि सरकार को लगता ही नहीं है कि जमीन पे क्या आवश्यकता है। हम जो फतवा जारी करेंगे, ये लोग अमली जामा पहनाएंगे। फिर भी हम कुछ उम्मीदें रखते हैं कि बिहार के बच्चों का भला हो और सरकार का नियत सुधरे। हम ये दुआ करते हैं इस नवरात्रि में, इस दशहरे के पूर्व हम आशा करेंगे कि सरकार की सद्बुद्धि आए और बिहार के बच्चों के लिए चिंतन करे, न कि अपने राजनीतिक रोटी सेकने का काम करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि भाई देखिए ताली दोनों हाथ से बजती है, और सरकार ने जो इमेज बनाई, सरकार को लोग बहुत काला झंडा दिखाए थे, बिना मतलब के जब मनो काला झंडा दिखा दे 5,000 रुपया बढ़ा दीजिए। तो सरकार है तो फिर अपने तरीके से सरकार भी देख लिया भाई। लेकिन चलिए, बीपीएससी के माध्यम से अगर कुछ चीजें बदलें, हम भी उस बदलाव के पक्षकार रहे हैं। भाई शिक्षक आंदोलन के साथ हम लोग भी रहे कि शिक्षक का बहुत सारा जायज मांग है, उस मांग के समर्थन में हम लोग भी रहे हैं। हाँ, मास्टरवा को लेकर थोड़ा ऑब्जर्वेशन रहा है कि जो बाहर रह के
यहाँ के बच्चों का। अब समझ जाइए ना कि भाई कई ऐसे टीचर आप भी देखे होइएगा कि के पाठक के आने के बाद बरसों बरस तक जिस टीचर को लोग कोई देखा नहीं, वो स्कूल आना शुरू कर दिए। तो ये भी एक दौर जनता से, शिक्षा विभाग जनता से जुड़ा हुआ है, इस चलते लोगों को दिखाई देता है कि बिहार के 25,000 शिक्षक विद्यालयों से फरार है, क्योंकि बड़ी संख्या है हमारी और हम हर पंचायत में, हर टोला में हमारी संख्या है, तो लोगों को नजर आते हैं। आप कभी ये भी चलाइए ना कि बिहार में कितने फर्जी डॉक्टर हैं, बिहार में कितने फर्जी अधिकारी हैं, कितने प्रखंड में काम करने वाले लिपिक फरार कितने वर्षों से चल रहे, कभी इस तरह का मिशन चलाइए। हम ऐसा उम्मीद रखेंगे। सरकारी हॉस्पिटल में आप चले जाइए, कितने सरकारी डॉक्टर हैं जो अपनी ड्यूटी पे आपको मिलेंगे। मुझे लगता है कि शिक्षकों से बुरी स्थिति है शिक्षा और स्वास्थ्य। आनंद, ये दो विभाग ऐसा है ना, शिक्षा और स्वास्थ्य, इसको बहुत मुश्किल है ये। दोनों बेसिक चीज है किसी भी सोसाइटी के लिए। शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा सरकार से और क्या चाहिए? और बिहार की सरकार ये दोनों देने में विफल रही है, इसमें कोई दो नहीं है। एक बात समझिए, सिर्फ मास्टरवे नहीं है, डॉक्टरवा भी अब हो गया है। जिस डॉक्टर को देखिए, सोसाइटी में दो लोगों के सामने आदमी को बहुत ही अदब से सर झुकता था, एक शिक्षक और दूसरा डॉक्टर। आज देख लीजिए समाज में दोनों की क्या स्थिति है। डॉक्टर के प्रति लोगों का कितना नफरत है, शिक्षक के प्रति कितना नफरत है। वो अपने प्रोफेशन में वो चीजें लाई है ना, कि जो नर्सिंग होम खोलता है लूटता है, पेशेंट को पेशेंट नहीं समझता है कि दुधारू गाय है, हम जितना लूट सके। तो दोनों जो सोसाइटी का सबसे ज्यादा सम्मानित तबका था, आज वो दोनों का समाज में स्थिति देख लीजिए ना, वो अपने बदौलत उन्होंने ऐसा किया है ना। ये चलिए सब चलते रहेंगी, फिर कभी नहीं भैया, इस यहाँ पे थोड़ा सा भैया, यहाँ पे शिक्षा को भी प्राइवेटाइज करने की और चिकित्सा को भी प्राइवेटाइज करने की जो बड़ी राजनीतिक साजिश है, कब ये दौर कब से चला है, ये अगर आंकड़ा निकाला जाए तो शिक्षा में भी बड़े बड़े माफिया लोग लगे हुए हैं, सरकारी तंत्र लगा हुआ है, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूलें जो चल रही हैं, सरकारी विद्यालय को क्यों ध्वस्त किया जा रहा है? ये कहीं ना कहीं बड़ी साजिश है भैया। जिस तरीके से प्राइवेट सरकारी चिकित्सालयों को, सरकारी हॉस्पिटल को ध्वस्त कर दिया गया, बड़े बड़े बिल्डिंग वाले हॉस्पिटल बन गए, भले डॉक्टर उनके यहाँ सरकारी हॉस्पिटल से कम योग्यता वाले होंगे, लेकिन बिल्डिंगों का फीस लोग देता है। तो वही स्थिति सरकारी विद्यालय को छोड़ के प्राइवेट विद्यालय की स्थिति बनते जा रही है। हो सकता है कि पुराने जो विद्यालय पहले से। जी भैया, देखो आनंद, अभी जो प्राइमरी वाले में जो संस्थान जिससे आपको पास होना जरूरी है, डीएलडी क्या तुम लोग उसको कहते हो, बिहार में 300 खोले हुए हैं। उसके पास टेबुलो बेंच है, वहां से डिग्री लेके आ रहा है, उसी को आप बीपीएससी परीक्षा ले रही है। भाई आप इसमें कहीं आनंद किशोर शामिल नहीं है, थोड़ी सारा नेक्सस है कि भाई अब बताइए, एक अलग से हम ट्रेनिंग कॉलेज खोल रहे हैं जिनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बिहार में तो इससे बेहतर सब लोग जानते हैं, उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और उसी के सर्टिफिकेट के आधार पर आप बीपीएससी में दौड़ाइएगा। तो इसलिए तो कह रहे हैं कि भाई सब गधे को एक साथ दौड़ा दीजिएगा। सिस्टम में दोषी भैया, एक निरीह शिक्षक तो मास्टरवा कहलाने की इच्छुक नहीं ना है। निरीह शिक्षक है, वो सिस्टम का खमियाजा भुगत रहा है, गाली खुद सुन रहा है। नहीं, देखिए पूरे इस सिस्टम में जो लोग हैं ना, वो चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर काम करने वाले डॉक्टर नहीं है, शिक्षक नहीं है, ऐसा इमेज बनाने में सरकार की भी बड़ी भूमिका है। सरकार भी चाहती है कि जिस पर, देखिए सरकार का क्या है कि जिस इंस्टीट्यूशन पर लोगों को भरोसा था, नरेंद्र मोदी आए तो सबसे पहले मीडिया के बारे में ऐसा उन्होंने काम किया कि अब मीडिया पर लोगों को भरोसा नहीं है, उससे भरोसा उन्होंने तोड़ दिया। पहले की सरकार शिक्षकों के प्रति सम्मान था समाज में, शिक्षक की बातों को लोग मानता था, तो शिक्षक को इमिलिएट करा दिया समाज से कि ये है। डॉक्टर समाज का जो है सो प्रबुद्ध वर्ग होता था, लोग सम्मान से उनके साथ लोग जाते थे, उनकी बातों को मानते थे, तो डॉक्टर को इमिलिएट करा दिया। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि देखिए समाज में जो भी इस तरीके का इंस्टीट्यूशन है जिस पर लोगों का भरोसा था, सरकार ही उस भरोसा को चाहती है खत्म करना। ये बड़ी बात है ना, कि उसका भरोसा लोगों का खत्म हो जाए। आज देखो ना जुडिशियरी को लेकर किस तरीके से इमेज बनाया जा रहा है। एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस आया, कुछ पब्लिक ओरिएंटेड फैसले लेने शुरू कर दिए थे। देखो अब जुडिशियरी के खिलाफ ही लोग मुहिम चलाना शुरू कर दिया कि कोई इंस्टीट्यूशन रहे ही नहीं जो इस डेमोक्रेसी में मैट्रिक फेल, सतमा फा, जो तुमको कहता है अयोग मास्टरवा का हाजिरी काटो। चलिए नीतीश कुमार पढ़े लिखे लोग हैं, बाकी जितने देश के नेता है सतमा पास सब, वो चाहता यही है कि बाकी जो इंस्टीट्यूशन है ना वो इतना करप्ट हो जाए, खत्म हो जाए कि बस और कोई उपाय नहीं है। 5 साल में एक बार आपको वोट देना है, आपको चुनना उसकी मजबूरी है।
ये सारी बातें भी ऐसी हैं जिस वजह से आनंद बहुत कुछ है, लेकिन एक मौका मिला है आप लोगों को भी कि उस भाव को फिर से वापस लाएं बच्चों में, बच्चों के अभिभावक में, कि भाई हम जो, क्योंकि आप लोग ने कोटा में पढ़ा रहे हैं, दिल्ली में कोई बिहार का ही बच्चा भी पढ़ने वाला है और पढ़ाने वाला भी पढ़ है, इसलिए ये माहौल बनाने का मौका आपको मिला है। चलिए बीपीएससी के सहारे ही सही आपको मौका मिला है, इस मौका को आप लोग अपने इमेज बदलने में, मास्टरवा वाला जो इमेज है, इस इमेज को बदलने में आप लोग आगे आइए। इसी शुभकामना के साथ हम भी आपको दशहरा की ढेर सारी शुभकामना देते हैं। आपके तमाम शिक्षक मित्रों को भी हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामना, प्यार, आशीर्वाद। मेरा कोई मनसा नहीं है मास्टरवा कहने का, अरे मास्टरवा तो प्यार से भी कह देते हैं, और ऐसे लोगों को भी कहते हैं जो सिस्टम को समझते हैं कि हम सिस्टम से अलग है, हमें क्या लोग बिगाड़ सकते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा तुम तो हमारे साथ 12-14 साल से साथ हो ना, हमको तो ऐसे लोगों से लड़ने में मजा आता है कि जिसको लगता है कि हम सिस्टम में सबसे बड़ा ताकतवर है, तो उससे तो हमें 2-2 हाथ करने में हमें आनंद आता है। तो उसी आनंद के चक्कर में ऐसा मास्टरवा सब भी उसमें तुम्हारे जैसे भी शिक्षक को मन आहत हुआ, लेकिन उसके पीछे मेरा मनसा वो कभी नहीं था। चलिए छुट्टी मनाइए, आनंद लीजिए। के पाठक जी का क्या कहते हैं नमस्कार। चलिए ओके, बाय बाय।